हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जिसका नाम क्या है, अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है और उसके अंदर गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन की प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ने लगी। तो वही चीज तो पढ़नी है अब हमें। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ फायदे पहुंचे? तो पहुंचे तो बताओ ना, बताने आए हैं ना हम। देखो, अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या 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 फायदे पहुंचे, क्या क्या अचीवमेंट रही। तो पहला अचीवमेंट क्या है, बड़ा सिंपल है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि भैया इतने सारे इनिशिएटिव लोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन तो पहले के मुताबिक बढ़नी ही बढ़नी है ना। इतनी बड़ी, डबल से भी ट्रिपल हो गया था। देखो कुछ यहाँ पे डाटा दे रखा है आपको सामने। 82 मिलियन टन इन 1961, 61 के बीच में। मतलब जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तो 82 मिलियन टन हो रहा था पूरे देश में। बाद में 176 मिलियन इन 1990, डबल से भी ज्यादा प्रोडक्शन हुई। और अब तो और ज्यादा हो गई होगी, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तो देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले 3 स्टेट में शुरुआत किया गया, फिर पूरे देश में शुरुआत की गई। तो कहीं ना कहीं इतने 30 साल में प्रोडक्शन का डबल से भी ज्यादा हो गई थी प्रोडक्शन पूरे देश में। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये अचीवमेंट है। दूसरा, ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मार्केट में बिकेगा। मार्केट में बिकेगा, बाहर ही बिकेगा। बाहर बिकेगा तो बाहर से पैसा आएगा, और बाहर से जब पैसा आता है हमारे देश के पैसे में जुड़ता है, इनकम में जुड़ता है, तो क्या बन जाता है वो, नेशनल इनकम। तो सिंपल है कि अचीवमेंट भैया, अगर प्रोडक्शन बढ़नी है, इससे पहले वाला जो अचीवमेंट था, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोग बेचेंगे मार्केट में, लोगों का पैसा लोगों की इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। कि नेशनल इनकम मतलब एक देश की इनकम, जो कि वो कहाँ से अर्न करता है, अपने देश से भी, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से भी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी। तो प्रोडक्शन यहाँ भी करेगा तो बेचेगा भी यहाँ पे, और बाहर ही बेचेगा तो इनकम दोनों जगह कमाएगा, और दोनों जगह से इनकम जो कमाएगा तो नेशनल इनकम देश की बढ़ेगी। क्लियर? ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ने वाली है, नेशनल इनकम भी बढ़ने वाली है। तो ये भी अचीवमेंट रहा कि नेशनल इनकम काफी तेजी से बढ़ने लगा। थर्ड, मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। ये मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ जाओगे इससे। मान लीजिए आप किसान हो, ठीक है, मान लीजिए आप किसान हो और आप पहले 100 किलो गेहूं उगा रहे थे। कितना उगा रहे थे? 100 किलो। ठीक है, आपने 100 किलो गेहूं उगाया, एग्जाम्पल है, ध्यान समझना। 100 किलो आपने गेहूं उगाया, उसमें 70 किलो आपने अपने पास रखा कंजप्शन के लिए भाई, क्योंकि आपको तो कंज्यूम करना है। तो आपने 70 किलो अपने पास रखा और 30 किलो मार्केट में बेच दिया। जो 30 किलो आपने मार्केट में बेचा है ना, ये क्या है आपका मार्केटेबल सरप्लस। मतलब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब ही यही होता है कि अपने कंजप्शन के बाद, जब फार्मर अपने कंजप्शन के बाद जब मार्केट में बेचता है, उसे हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो आपका मार्केटेबल सरप्लस कितना किलो है? 30 है ना, 30। चलिए, अब आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट को अपनाया और आपकी प्रोडक्शन अब डबल हो गई। कितनी हो गई? अब 100 से 200 किलो हो गई। ठीक है, अब 200 किलो में से आपने अपने पास कंजप्शन के लिए कितना रखा? भाई पहले आप 70 लगा रख रहे थे, खाओगे तो उतना ही ना, ज्यादा तो नहीं खाओगे। चलो ज्यादा भी खा लोगे तो कितना खा लोगे, 80 90 किलो। चलो 90 किलो ले लेते हैं कि आपने 200 में से 90 किलो अपने पास रखा। अब मार्केट में आप कितना बेच रहे हो? 110 किलो। पहले कितना बेच रहे थे? 30 किलो। अब कितना बेचोगे? 110 किलो। तो बताओ, क्या मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा नहीं? क्या लोगों का मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा नहीं? बिल्कुल बढ़ा। तो कहीं ना कहीं मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा। कैसे बढ़ा? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हुई और लोगों ने कंजप्शन के अलावा मार्केट में ज्यादा बेचना शुरू कर दिया। इट रेफर्स द पोर्शन, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है कि ऐसा पोर्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो कि विच इज सोल्ड इन मार्केट, जो मार्केट में बेचा जाता है बाय फार्मर आफ्टर सेल्फ कंजप्शन, अपने सेल्फ कंजप्शन के बाद। क्लियर? अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट आसान है, पर रिलेटेड है इससे। कैसे? देखो, जब मार्केट में ज्यादा बिकेगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, है ना। आप फार्मर हो, आप भी सप्लाई करोगे, कोई और भी फार्मर सप्लाई करेगा। जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट के पैसे क्या होने वाले हैं? मैं ज्यादा या कम? जब मार्केट में ज्यादा सप्लाई होती है तो क्या होती है, पैसे उसके पैसे हो जाते हैं कम। तो प्रोडक्ट के पैसे क्या हो गए अब? मतलब जो प्रोडक्शन थी, क्रॉपिंग की थी, उसकी उनके पैसे हो गए कम। मतलब चीजें सस्ती होने लगी। चीजें क्या हो गई? सस्ती होने लगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गरीब परिवार है जो कि अपनी इनकम का ज्यादातर परसेंटेज, अपनी इनकम का ज्यादा परसेंटेज किस पे खर्च कर देता था? खाने में खर्च कर देता था, क्योंकि खाना बड़ा महंगा था। ठीक है, लेकिन बाद में अगर ये सब चीज सस्ती होंगी तो क्या उसको फायदा पहुंचेगा? हाँ, क्योंकि वो अपनी इनकम का थोड़ा बहुत पार्टी खर्च करेगा। मतलब
मतलब कम खर्चा होगा पहले के मुताबिक, और कुछ अब सेव भी करने लगेगा, मतलब सेव ज़्यादा करने लगेगा, है ना? तो सिंपल है कि मार्केट में सरप्लस बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो उन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा जो कौन से ग्रुप के हैं, लो इनकम ग्रुप। तो बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, इनको जरूर फ़ायदा पहुँचने वाला है। आइए पढ़ते हैं। A large proportion of food grain was sold by the farmer, जो फार्मर ने ज़्यादा परसेंटेज मार्केट में बेचना शुरू कर दिया अपने प्रोडक्शन का, जिससे क्या हुआ, देयर प्राइस डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम। दूसरे आइटम क्या है जो कंपेयर में उनके पैसे क्या हो गए, कम होने लगे। द लो इनकम ग्रुप, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज, जो खर्च करते थे अपने इनकम का ज़्यादा परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, किस पे, खाने पे खर्च कर देते थे, अब उनको क्या हुआ, बेनिफिट पहुंचा, बेनिफिट फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइस, जो इन प्रोडक्ट के पैसे कम होने की वजह से उनको क्या हुआ, फायदा पहुंचा। ठीक है, अब उनको कम खर्च करने पार कर पा रहे हैं ना, अब उनका ज़्यादा सेविंग ज़्यादा होगा, तो भैया फायदा तो है ना। ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। पहला अचीवमेंट क्या था, प्रोडक्शन बढ़ी। दूसरा अचीवमेंट क्या था, नेशनल इनकम बढ़ी। तीसरा अचीवमेंट क्या था, मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा। मार्केटेबल सरप्लस बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने से प्राइस सस्ते हुए, प्राइस सस्ते होने, प्राइस कम होने की वजह से लो इनकम ग्रुप जो सेक्शन होता है उनको क्या हुआ, फायदा पहुंचा। क्लियर, ये अचीवमेंट ही तो है। उसके बाद गवर्नमेंट का बफर स्टॉक बनने लगा, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। बफर स्टॉक गवर्नमेंट मेंटेन करती है, क्यों करती है, ताकि राशन की दुकान पे देने के लिए, और जो जब क्लाइमेट वगैरह आ जाते थे ना, फ्लड व्लड आ जाते हैं किसी एरिया में, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो गवर्नमेंट का बफर स्टॉक बढ़ने लगा, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट ओपन करी गई थी, हमने पढ़ा जनरल रिफॉर्म के अंदर पढ़ा था ना, रेगुलेटेड मार्केट, अनाज मंडी ओपन करी गई जहाँ पे किसान अब अपना अपना प्रोड्यूस बेच सकते थे। तो उसे कौन खरीदता था, गवर्नमेंट तो खरीदती थी। तो गवर्नमेंट ने उन प्रोड्यूस को खरीद कर अपने बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया। बफर स्टॉक पहले के मुताबिक काफी बढ़ने लगा, राशन की दुकान पे देने के लिए, और नेचुरल क्लाइमेट में यूज करने के लिए। ये हमेशा ऐसे नहीं रहता, ये निकलता रहता है, फिर जमा होता रहता है, निकलता रहता है, फिर जमा होता रहता है, ताकि खराब ना हो जाए। तो गवर्नमेंट का जो फूड ग्रेन बफर स्टॉक है वो भी बढ़ने लगा था पहले के मुताबिक। ये भी तो अचीवमेंट ही है ना, ये भी अचीवमेंट है। और देखा जाए तो बाद में क्या हुआ, चेंज इन फार्मर आउटलुक, फार्मर्स का जो देखने का नजरिया है, फार्मर का जो समझने का नजरिया है, फार्मर का जो बिजनेस करने का नजरिया है, वो सब कुछ बदलने लगा। फार्मर की इनकम बढ़ने लगी। भैया इतना नहीं है, जैसे आज आज भी मैं पूरा फायदा नहीं कहूँगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल अचीवमेंट सबके लिए था, सभी फार्मर के लिए नहीं था। ये उनके लिए था जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत था, जो इन ग्रीन के सारे पॉइंट्स को अफोर्ड कर सकते थे। मतलब HYB सीड्स परचेज कर लेना, ठीक है, अभी बताऊंगा, उसको लिमिटेशन बताऊंगा। लेकिन फिर भी मोस्टली फार्मर जो थे, उनका जो देखने का नजरिया है, समझने का नजरिया है, बिजनेस करने का तरीका जो है, वो सब बदलने लगा। उनकी अर्निंग बढ़ी, और अर्निंग बढ़ी तो बीवी तो खुश होनी ही होनी है ना, आप देख सकते हो। तो सिंपल है कि फार्मर्स का जो आउटलुक है, समझने का तरीका, देखने का नजरिया, सब कुछ जो नजरिया था उसका, वो खेती बाड़ी से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड उसका माइंड सेट बदलने लगा कि हाँ अभी ये भी एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ से अर्निंग की जा सकती है, वो भी अच्छे दाम पर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये यहीं पे खत्म हो गया अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको उसके फेलियर्स बताऊंगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फेलियर, मतलब लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन का सारे पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक होगा आपका, उसका ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। क्या टॉपिक बताए ना, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब नुकसान क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।